Hello students, I hope you all are well. Today in this video, I am going to explain you the poem Noses composed by Aline Fisher. Aline Fisher was an American poetess. She was nature lover. As the name of the poem Noses indicates that it is about one of our sense organs, that is nose. As we all know, we have 5 sense organs: eyes, nose, ear, tongue and skin. Nose is one of them. So let's start. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with 2 little holes where the breathing goes. I looked in the mirror. जो एक लड़की है, एक छोटी बच्ची है, वो बोल रही है कि I looked in the mirror, मैंने शीशे में देखा. And looked at my nose, और मैंने अपनी नोज़ को देखा. मैंने शीशे में देखा और मैंने क्या देखा? मैंने अपनी नाक को देखा. इट्स अ फनीस्ट थिंग द वे इट ग्रोज. जिस तरह से ये बढ़ रही थी, ग्रो का मतलब होना इंक्रीज़ होना, बढ़ना. जिस तरह से ये बढ़ रही थी, ये एक बहुत फ़नी चीज़ थी, एक रोचक चीज़ थी. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज़, विद 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज़. ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही थी. स्टक राइट आउट का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना. ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही थी जहाँ से जो मेरी नाक के 2 छोटे छोटे होल्स थे, जहाँ से मैं ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग गोज़ का मतलब जैसे मैं रेस्पिरेशन करती हूँ. ठीक है, वो बोल रही है लड़की कि ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है जहाँ से मैं ब्रीदिंग करती हूँ, वो दोनों होल साफ दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट स्टेंजा. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare, with my nose like a handle sticking there. In second stanza, she noticing her chin and the starting point of her head, she thinking that her nose is the center of her face like a handle without leaving any extra space of her face. वो दोबारा से शीशे में देखती है और दोबारा से नोटिस करती है. वो फिर से अपने फेस को नोटिस कर रही है, अपनी नोज़ को नोटिस कर रही है. वो कह रही है कि मैंने शीशे में देखा और देखा कि जो मेरे चिन का लास्ट पॉइंट है, एंड मतलब मेरी जो थोड़ी है उसका जो एंड पॉइंट है, और जो मेरे हेयर का स्टार्ट पॉइंट है, बिल्कुल उन दोनों के बीच में मेरी नोज़ आगे की ओर बढ़ रही है. कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस मेरी नोज़ ने किधर की तरफ भी नहीं ले रखा है, ना तो मेरी चिन की तरफ और ना ही मेरे हेयर्स की तरफ. ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच है. लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर. और वो कैसे लगी हुई है? मेरे मतलब बीचों बीच बिल्कुल इस तरह से वो आगे की ओर लगी हुई है जैसे एक हैंडल होता है. ठीक है. इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट. थर्ड स्टेंजा में जो गर्ल है वो बोल रही है कि अगर तुम कभी भी हंसना और चिल्लाना चाह रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात पे हंसा जाए. ठीक है, उसके लिए कोई हंसने के लिए कोई वजह होनी चाहिए ना, हंसने और शाउट करने के लिए. तो वो बोल रही है जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन, बिल्कुल तभी जब आपका दिल कर रहा है हंसने का, तब क्या करो? शीशे में देखो. नो डाउट, बिना संदेह के, बिना किसी शक के. यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट, तुम देखोगे कि तुम्हारी नोज़ जो है, जो तुम्हारी नाक है, वो कितने रोचक तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है और तुम्हें खुद से हंसी आ जाएगी. ओके, योर पोएम इज़ completed. I hope you understand it. Thank you. Have a good day.